बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो जब भी हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो हमें डिफरेंट क्वांटिटीज़ के साथ डील करना पड़ता है। दैट क्वांटिटीज़ आर मैस, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड एंड फोर्स एक्सेट्रा। सो जब भी हम फिज़िक्स में डील कर रहे होते हैं तो हमारे पास काफ़ी क्वांटिटीज़ आ रही होती हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मैस भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकता है, डेंसिटी एक्सेट्रा। इस तरीके की काफ़ी जो है वो क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास। तो जब हमारे पास काफ़ी क्वांटिटीज़ आ गई तो कुछ उन क्वांटिटीज़ के बेस पे हम क्या करते हैं कि अपनी जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको डिवीजन कर लेते हैं। कुछ उनमें से हमने स्केलर की कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं उनको, और कुछ को वेक्टर्स की कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है। सो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्केलर क्वांटिटीज़. So a physical quantity which can be completely described by its magnitude is called a scalar. अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि स्केलर सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी पर मूव करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या होता है. मैग्नीट्यूड इज बेसिकली अ क्वांटिटी. ठीक है. जो भी क्वांटिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड. सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पर इसका क्या मतलब है, क्वांटिटी, मिकदार. ऑलराइट. सो अब हम देखते हैं कि स्केलर क्या था. अ फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ स्केलर. ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, दैट क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई वेट है, लेट्स से 40 kg. अब यहाँ पर ये जो 40 है ये क्या है, ये न्यूमेरिक है. ठीक है. सो जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है, बेसिकली जो न्यूमेरिक टर्म होती है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड. ठीक है. सो दिस इज न्यूमेरिक टर्म, और न्यूमेरिक वाली जो टर्म होती है हमारे पास, दिस इज बेसिकली अ मैग्नीट्यूड. ऑलराइट. और यहाँ पर ये जो kg है ये क्या शो कर रहा है, दिस इज यूनिट. ठीक है. तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट आ गया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है. मैग्नीट्यूड इज बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यू, और जो कि हमारे पास सिर्फ क्वांटिटी को शो करती है. ठीक है. सो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, अ क्वांटिटी दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड. जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, किसी भी डायरेक्शन की और ज़रूरत नहीं पड़ती, या किसी भी और फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको एक्सप्लेन करने के लिए. सो दीज टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें मज़ीद एग्जांपल्स दी गई हैं, सच एज 2.5 किलोग्राम. अब देखें 2.5 किलोग्राम है, ये वेट शो किया इसने. ठीक है. इसके अलावा वेट को शो करने के लिए हमें इसके अलावा किसी भी और फैक्टर की ज़रूरत नहीं है. इसी तरह 40 सेकेंड्स, तो जब हम टाइम की बात करेंगे तो भी इसके अलावा सेकेंड्स उसका यूनिट है, और 40 जो है वो मैग्नीट्यूड है. ठीक है. इसके अलावा हमें किसी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है. सो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट उनके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है. सो दीज टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़. ठीक है. और इसी तरह हम मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी, ऑल दीज क्वांटिटीज़ आर स्केलर क्वांटिटीज़. सो यहाँ पर आपने इस चीज़ को अच्छे से जहन में बिठा लेना है कि यहाँ पर ये जो तमाम क्वांटिटीज़ यहाँ पर मेंशन की गई हैं, दीज आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज़. मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी, ये जो तमाम क्वांटिटीज़ हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, इसके अलावा किसी भी और फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती. सो दीज टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़. ठीक है. सो यहाँ तक हो गया जी हमारे स्केलर का कॉन्सेप्ट. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटीज़. एक तो हो गई स्केलर क्वांटिटीज़. अब जो दूसरी क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड तो हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें कुछ और फैक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ती है उनको एक्सप्लेन करने के लिए, लाइक उनकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है उनको डिस्क्राइब करने के लिए. तो दीज टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़.
I repeat, a vector quantity is described completely by magnitude and direction. अब जो स्केलर क्वांटिटीज थी उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट एक चीज़ की जरूरत थी और वो कौन सी थी? मैग्नीट्यूड। बट जब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट, उनका जो है वो मैग्नीट्यूड, इसकी ज़रूरत होती है हमें। फर्स्टली इज मैग्नीट्यूड and the second factor is direction। और ये कैसे होता है ये मैं भी आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल हम यही एग्जांपल ले लेते हैं जो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है हमें। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक टेबल है हमारे पास, इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सो द फर्स्ट फोर्स इज F1 एंड द सेकंड फोर्स इज F2। तो जब भी हम कहेंगे कि एक टेबल या किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है तो हमें साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि फोर्स जो है वो जो उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, क्योंकि फोर्स की हमेशा डायरेक्शन होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होता है, सो डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ी। सो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़े, दीज टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड वेक्टर्स। ऑलराइट, इसी तरीके से देखें, एक दफ़ा ये दोनों फोर्सेस इस साइड पर एक्ट कर रही थी, एक ही साइड पर। अगले केस में, बी केस में क्या है कि F2 फोर्स जो है वो ऑपोजिट एक्ट कर रही है, यहाँ पर इस साइड पर आ गई है। ठीक है, सो ये जो फोर्सेस हैं ये किसी भी डायरेक्शन में एक्ट कर सकती हैं, तो हमें तो नहीं पता कि किस साइड पर एक्ट कर रही हैं। सो जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी मैग्नीट्यूड के साथ साथ। ऑलराइट, जब हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बतानी पड़े, एक्सप्लेन करनी पड़े, तो दैट टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो अब देख लेते हैं कि वेक्टर्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। तो द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एक्सेट्रा। अब ये जो तमाम क्वांटिटीज़ यहाँ पर मेंशन की गई हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है इनको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। सो एक दफ़ा हम क्या करते हैं कि अपने टॉपिक को गो थ्रू कर लेते हैं ताकि इसमें कोई पॉइंट हमसे स्किप ना हो गया हो। सो यहाँ पर एग्जांपल है, इसे अगेन डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर अ टेबल एज शोन इन फिगर। ए फिगर को हम डिस्कस करें अभी हम इस फिगर को। टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन इट। इस पर टेबल पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक F1 है और एक F2 है। डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन सच एज इंडिकेटेड इन द फिगर बी। तो वो कह रहा है कि जब इन फोर्सेस को, यहाँ फर्स्ट जो केस है इसमें दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, बट जो सेकेंड केस है इसमें एक फोर्स राइट साइड पे एक्ट कर रही है और दूसरी फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड पे एक्ट कर रही है। सो क्या वो कह रहा है कि इससे फ़र्क पड़ रहा है? सर्टनली दैट टू सिचुएशंस डिफर फ्रॉम ईच अदर। जाहिर सी बात है कि ये जो दोनों सिचुएशंस हैं, ए केस और बी केस, ये दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से। और डिफरेंट कैसे हैं? दे डिफर ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेबल। किस तरीके से डिफर कर रही हैं कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो फर्स्ट केस है हमारा, इसमें फोर्स की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि दोनों फोर्सेस हैं वो राइट साइड पर हैं, बट जो सेकंड केस है इसमें एक फोर्स राइट पर है और एक फोर्स जो है वो लेफ्ट पर एक्ट कर रही है। ठीक है, दस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर्स वुड बी इनकम्प्लीट इफ द डायरेक्शन इज नॉट गिवन। क्या कह रहा है इस बात का, इस लाइन का क्या मतलब कि अगर हम फोर्स की डायरेक्शन ही नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो किस साइड पर एक्ट कर रही है। सो फोर्स का बिहेवियर जो है वो इनकम्प्लीट होगा जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ऑलराइट, इसी तरीके से सिमिलरली व्हेन वी से वी आर वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर। क्या कह रहा है वो यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल हम इतनी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन किस साइड को मूव कर रहे हैं जब तक हम वो नहीं बताएंगे हमारी जो बात है वो कंप्लीट नहीं होगी। सो हम जो है वो इतनी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहाँ पर जो नॉर्थ है ये क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन को। सो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड 3 किलोमीटर यहाँ पर क्या है? मैग्नीट्यूड, एंड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ यहाँ पर क्या है? डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ी है हमें अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। सो दिस क्वांटिटी इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर?
तो ये था जी हमारा स्केलर और वेक्टर का टॉपिक। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी हमने जो बात की वो वेक्टर क्वांटिटी को डिस्कस किया है। सो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें जो है वो डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। सो इसका मतलब हमें उसकी रिप्रेजेंटेशन भी करनी है। सो अब देखते हैं हम कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो टू डिफ्रेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से अलग करने के लिए वी जनरली यूज़ बोल्ड लेटर्स। अब आपने ये पॉइंट जहन में रखते जाना है कि जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्या है कि इसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूजिंग बोल्ड लेटर्स। बोल्ड मतलब ये देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि हाईलाइट किए हुए हैं ये लेटर्स। तो ये जो लेटर्स हैं बेसिकली दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, दीज रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल ये एफ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे बोल्ड कर दूं ऐसे, सो दिस इज अ बोल्ड क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो फर्स्ट मेथड क्या हो गया हमारा, बोल्ड लेटर्स के साथ शो करना। इसी तरीके से जो सेकेंड मेथड है रिप्रेजेंट करने का फोर्स को, वो होता है कि आप या फिर बोल्ड नहीं करना चाहते तो क्या करें, आप सिंपल यूनिट लिखें और इसके ऊपर एक छोटा सा एरो का साइन लगा दें। ये भी शो कर रहा है कि दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसके अलावा एक थर्ड और लास्ट मेथड होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, और वो क्या होता है कि आप अगर एरो भी नहीं लगाना चाहते तो ऊपर एक बार लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि इसने यहाँ पर भी दिखाया एफ बार, ए बार एंड डी बार। सो जब भी हम वेक्टर की बात करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज़ लेटर को बोल्ड कर देना। सेकेंड वन इज़ आप एरो का साइन लगा देते हैं। सो जब भी यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप एरो और लाइन लगाते हैं ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि आपने इनको बोल्ड नहीं करना। ठीक है, सो इस केस में जो है वो लेटर बोल्ड नहीं होगा, जस्ट सिंपल लेटर होगा। और उसको जो है हम क्या कर देंगे, एक दफ़ा एरो लगा देंगे ऊपर और एक दफ़ा जो है वो लाइन लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे उसे। ऑलराइट, तो ये तो था जी लेटर को लिखने का तरीका, डिपिक्ट करने का तरीका। अब हम देखते हैं कि ग्राफिकली हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं विद एन एरो हेड। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में एक लाइन लगाई है और उसको हेड पर एरो का साइन लगाया है, और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि दिस क्वांटिटी इज़ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी हमने जो है वो किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल कोई फोर्स है ए से बी तक वो फोर्स लग रही है, सो इसको हम शो करेंगे ग्राफिकली बाय द हेल्प ऑफ एरो हेड। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये हो गया जी हमारा वेक्टर का टॉपिक, और अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2.1। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल में हमें वो क्या कह रहा है। रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब हमें उसने क्या कहा है कि एक फोर्स दिया आपको मैंने और आपने इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। ठीक है, सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 4 स्टेप्स हैं बेसिकली, और वन बाय वन अब हम इन स्टेप्स को देख लेते हैं कि क्या हैं ये बेसिकली स्टेप्स हमारे पास। सो द स्टेप 1 इज ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन्स टू ईच अदर। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट ईस्ट वेस्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो है हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की हैं जो कि डायरेक्शन को शो करी हैं। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, सो हमने ये एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया जो कि हमारे पास होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ का। ऑलराइट, सो स्टेप 2 इज सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल टू रिप्रेजेंट द गिवन वेक्टर। अब सूटेबल स्केल कैसे सिलेक्ट करेंगे कि देखिए हमारे पास जो फोर्स गिवन है हमें दैट इज 80 न्यूटन। लेट मी ड्रॉ इट। जो यहाँ पर फोर्स हमें गिवन है दैट इज 80 न्यूटन। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 80 न्यूटन थी टोटल फोर्स। सो हमने एक स्केल सेट करना है कि हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफिकली। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 20 न्यूटन को इज इक्वल्स टू ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो अगर हम 20 न्यूटन को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो क्या बनता है ये 80 न्यूटन, क्योंकि हमें तो 80 न्यूटन की फोर्स को ड्रॉ करना है। सो इट मीन्स हमें इस साइड पर भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4। सो 4 1s are 4, क्या आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से हमारे पास जो है ये लाइन सेगमेंट आ गई जिसकी टोटल लेंथ क्या बन रही है हमारे पास
4 सेंटीमीटर और फोर्स क्या टोटल बन रही है 80 न्यूटन। ऑलराइट, सो अब हमने ड्रॉ कैसे करना है। ड्रॉ आप देखिए जो उसने बताई है हमें डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की साइड पर। सो नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट कहाँ पर आ रहे हैं, देखें यहाँ पर ये नॉर्थ है और यहाँ पर ये ईस्ट है। सो इसका मतलब इसके मिड में कहीं नॉर्थ ईस्ट के मिड में आपने जो है वह ये लाइन को ड्रॉ कर देना। और लाइन ड्रॉ करते वक्त एक ख़ास बात जो आपने याद रखनी है कि हमेशा एट द एंड आपने जो है वो एरो हेड लगाना है। ठीक है, पुट एन एरो हेड एट द एंड ऑफ द लाइन। इन दिस केस एरो हेड इज एट पॉइंट ए, क्योंकि जो बॉडी है या जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट ए की तरफ जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है। दस द लाइन ओ ए विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर दैट इज द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। सो अगर आपको जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपको कोई फोर्स दी जाती है और डायरेक्शन बता दी जाती है और आपको कहा जाता है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें इस फोर्स को, कैसे ड्रॉ करना है। सो दिस वाज द मेथड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गया जी हमारा आज का लेक्चर, और आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। सो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, सो यू कैन इजीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।